हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से डिफरेंट वीडियोस हम बनाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप परमानेंट रेजिडेंसी एक्वायर कर सकते हैं और प्रोविंस ऑफ ओंटारियो के अंदर सेटल डाउन हो सकते हैं, जो कि कनाडा का एक प्रोविंस है और कनाडा का सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है ओंटारियो जी। और अगर आप कनाडा में मौजूद हैं, जब भी आप इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या कनाडा में आप नहीं हैं, जब भी स्ट्रीम के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त चीज़ ये है जी, इसमें कोई जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चैलेंजेस लोगों को जॉब ऑफर में आते हैं, खासतौर पे जब वो पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि जी हमारे पॉइंट्स नहीं हो पा रहे, हम जॉब ऑफर किस तरीके से लें। तो जी ओंटारियो की बड़ी ही ज़बरदस्त स्ट्रीम है, क्योंकि लार्जेस्ट प्रोविंस है और इसीलिए इनकी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। तो 9 स्ट्रीम्स हैं जिसके थ्रू आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ एक स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है जी, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, दूसरा, मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आई एम नॉट ऑन रजिस्टर्ड आरसीआईसी आईआरसी से रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वीडियोस आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी ऐड कर देता हूँ, ताकि आप खुद भी जाके इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकें या इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट कर सकें। राइट गाइस, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये प्रोविंस ऑफ ओंटारियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस प्रोग्राम जो मेन स्ट्रीम है गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो की, उसका नाम है ओंटारियो मिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम स्ट्रीम्स। ठीक है जी। अच्छा जी, स्ट्रीम्स का मकसद ये है यहाँ पर कि क्योंकि ज़ाहिर है ओंटारियो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा, तो उसके हिसाब से उन्होंने लाइक डिफरेंट स्ट्रीम्स रखी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है इनका इंटेक ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर इमिग्रेट करते हैं। तो करंटली जो जी उनकी 9 स्ट्रीम्स हैं, जो कि OINP के अंडर आती हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमारी कोशिश ये होगी हम सारी स्ट्रीम्स को अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करें, आपको बताएं कि कौन सी स्ट्रीम में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले जी ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज स्ट्रीम। अच्छा जी, ये ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपको कोई कैनेडियन जॉब नहीं चाहिए, मतलब लाइक जॉब ऑफर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। एज लॉन्ग एज आप उनकी रिक्वायर्ड स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड लैंग्वेज एबिलिटीज का क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो ओंटारियो प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है, देन अकॉर्डिंगली आप PR अप्लाई करते हैं और ओंटारियो प्रोविंस में सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें है इस तरीके से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ओंटारियोज एक्सप्रेस एंट्री ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज स्ट्रीम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपने एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल बनानी है। ठीक है। और वो बहुत इजी तरीका है, और उसके हवाले से हम एक और वीडियो बनाएंगे। बट ओंटारियो बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री के अंडर जो लोग पूल में होते हैं, वहां से लोगों को पिक करता है, उनको नॉमिनेट करता है, एंड देन जब आपको क्या कहते हैं, जब ओंटारियो आपको नॉमिनेट कर देता है, आपको फिर वहां से नॉमिनेशन से 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप आगे अपनी PR फाइल करते हैं और राइट अवे आपको इन्विटेशन आ जाता है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कुछ समझने की, कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है स्ट्रीम के थ्रू जी है, वो है वर्क एक्सपीरियंस की। ठीक है। अच्छा, अब आपके दो ऑप्शन हैं। जो लोग कनाडा से बाहर हैं, वो जनरली फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी असेसमेंट करवाते हैं। और जो लोग कनाडा में हैं, वो कोशिश करते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, क्योंकि इनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। दोनों ही एक्सप्रेस एंट्री की जो है वो आप जिसे कह सकते हैं, दोनों ही एक्सप्रेस एंट्री की स्ट्रीम्स हैं। ठीक है जी। और हम थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखें जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप कनाडा से बाहर हैं, तो आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस हो। टीयर कैटेगरी 0123, जो कि नॉक ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में हो। तो टीयर मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन जो इनकी जिस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ ऑक्यूपेशंस को, आप उसको इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। 0123 के अंदर जो ऑक्यूपेशंस आते हैं, और वो ये सारी डिटेल हैं। मैनेजर पोजीशंस हो गई, जिनमें यूनिवर्सिटी डिग्रीज के Tier 1 हो गया, कॉलेज डिप्लोमा वाले Tier 2 हो गया, और स्कूल, कॉलेज डिप्लोमा, अप्रेंटिसशिप, इस टाइप के जो ऑक्यूपेशन होते हैं Tier 3 में होते हैं, राइट। तो ये सारे ऑक्यूपेशन में एलिजिबल हैं। सबसे दूसरी जो अहम बात वो ये है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस हो, वो पिछले 5 सालों के अंदर हो। तो अगर आपने 10 साल पहले 1 साल का एक्सपीरियंस लिया कंटिन्यूस, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे वर्क एक्सपीरियंस की क्लास, आपको आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे। ठीक है जी। वर्क एक्सपीरियंस भले आपका कनाडा में हो या ओवरसीज हो, डजेंट मैटर, आप इस फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपका कंटिन्यूस वर्क 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है जी। दूसरी क्लास जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस की है। बट वो बेसिकली इन कनाडा होना चाहिए। Tier 0123 वही सारे नॉक कोड्स है। ठीक है जी।
वही अच्छा, इसमें कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपने 3 इयर्स के अंदर एक्सपीरियंस लिया फ्रॉम द डेट ऑफ यू सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू द यूएनपी। उसमें 5 साल है, इसमें 3 साल है। इन वन ऑफ द मोर ऑक्यूपेशन दैट यू आइडेंटिफाई इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो जब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हैं आप, उसके अंदर आप जो है वो अपना नॉक कोड आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा मेरा ये ऑक्यूपेशन है, ये मेरा ये प्रोफेशन है। उसके अकॉर्डिंगली आपका आगे सारा मामला चलता है। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया हो कनाडा में रहते हुए, लीगल स्टेटस को मेंटेन करते हुए। ठीक है। अच्छा देखिए, दोनों प्रोग्राम्स के अंदर जो वर्क एक्सपीरियंस की कंडीशन है वो 15 से 60 घंटे है। ठीक है ना। ऑब्टेन इन लेस देन 1 ईयर, पीरियड डज नॉट क्वालिफाई। तो योर वर्क एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन ऑब्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। तो 1 साल की कंडीशन मस्ट है। वर्क एक्सपीरियंस टोटलिंग 15 आवर। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर ये वर्क एक्सपीरियंस किया तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है ना। 15 से 60 घंटे अगर आपने ओवर टाइम करके कर लिया फॉर एग्जाम्पल, या आपने जल्दी जल्दी कर कर आके जिस तरीके से निपटा दी, वो क्वालिफाई नहीं करेगा। और फुल टाइम एक्सपीरियंस जो होता है जनरली 30 आवर्स पर वीक होता है और पेड वर्क होता है। ठीक है जी। ये वर्क वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड कंडीशन है। और अगर आप पार्ट टाइम इक्विवेलेंसी की बात करें तो वर्किंग इन जॉब फॉर एटलीस्ट 15 आवर्स पर वीक फॉर 2 ईयर, दैट अमाउंट्स टू एटलीस्ट 1560 आवर्स इन दैट 2 ईयर्स पीरियड। और वर्किंग इन मोर देन वन जॉब फॉर एटलीस्ट 30 आवर्स पर वीक फॉर 1 ईयर, दैट अमाउंट एटलीस्ट 250। तो ये थोड़ा सा इन्होंने जो है ना डिफरेंशिएट किया समझाने के लिए पार्ट टाइम के एक्सपीरियंस और उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सप्रेस एंट्री में आपने प्रोफाइल बना ली। इस ओएनपी की इस स्ट्रीम के थ्रू आपको अगर ओंटारियो गवर्नमेंट पिक करे तो कम से कम आपके कैनेडियन बैचलर्स होना चाहिए। कैनेडियन बैचलर्स इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, मास्टर्स पीएचडी डिग्री। अब वो आपने डिग्री अगर कहीं बाहर से की है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट जो है वो मस्ट है। ये आपने अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी क्वालिफाइड हैं, अगर आपने कनाडा में अपनी डिग्री की है तो ऑफकोर्स आपको ये ईसीए नहीं चाहिए। बट आपने वर्ल्ड वाइड कहीं से भी डिग्री की है तो आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे लिंक्स हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। किसी भी बॉडी के थ्रू जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो आपको बेस्ट सूट करता है आप उससे करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी रिक्वायरमेंट आती है मेन जी, वो है लैंग्वेज की। ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये है कि आपको कम से कम जो है ना वो CLB 7 चाहिए। ठीक है। CLB 7 जो है वो स्लाइडली थोड़ा सा ज्यादा स्कोर है एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोविंस, बट स्टिल अचीवेबल है। और अगर आप देखें, अगर फेडरल स्किल वर्कर 7 प्रोग्राम की तरफ CLB 7 को अगर आप देखें आइल्स में, तो ये बनता है जी 6666। ठीक है जी। तो ये जो है ना ये आपको मिनिमम लैंग्वेज में चाहिए। अच्छा, अब ये पेयरसन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पेयरसन जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लोग इसको इजी समझते हैं, तो पेयरसन भी एक्सेप्टेबल है। आइल्स भी एक्सेप्टेबल है और सेल्फ पे भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है जी फंड्स है। तो फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोविंस के थ्रू मतलब इनकी वही एक्सप्रेस एंट्री वाली रिक्वायरमेंट है। 2 लोग अगर हैं तो उन्हें 17,127 कैनेडियन डॉलर्स रेडली अवेलेबल दिखाने हैं अपने फंड्स में। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, सबसे अहम एक और बात यह है जी, इंटेंशन टू लिव इन ओंटारियो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप बीएनपी के थ्रू आ रहे होते हैं, जब आपको प्रॉमिस नॉमिनेट करता है, भले आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आपको प्रॉमिस नॉमिनेट करता है, तो आप बाउंड होते हैं उस प्रॉमिस के अंदर रहने के लिए। ठीक है जी। क्योंकि ये आपकी एक कमिटमेंट होती है। तो आपने जी मेक श्योर करना है कि अगर आपको इस प्रोग्राम के थ्रू आप आते हैं, आपको पीआर मिलती है, तो आपने ओंटारियो में सेटल डाउन होना है। फ्यूचर में आप सिटीजन बन जाएं, लाइक एंड देन आपको कहीं और रिलोकेट करना आप कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी कंडीशन को मीट करें। और अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, इफ यू चूज टू बी असेस्ड अगेंस्ट द फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम जो कि ऐसे, यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 67। अच्छा, 67 पॉइंट जो है ना मिनिमम आपको प्रोफाइल में करने हैं, जो कि बहुत ईजी है। और ये सारा जो है वो क्राइटेरिया है। और इस तरीके से आप मिनिमम अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एजुकेशन के फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 25 पॉइंट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस के 15 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो 67 पॉइंट्स आपके बड़े इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो ये मेन जो है ना इसके सारे क्राइटेरिया है। और जैसे मैंने पहले बताया, आप एक्सप्रेस एंट्री पे प्रोफाइल बताएंगे। अगर उससे आप उससे रिलेटेड भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू आस्क। मैं कोशिश करूंगा उसमें एक्सप्रेस एंट्री में किस तरह प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उससे हवाले से मैं कोई वीडियो बनाए बहुत जल्द। तो बट मेन रिक्वायरमेंट यही है जी, आपने इन 2 प्रोग्राम्स के थ्रू आपकी असेसमेंट होनी है। और आप अपने आप को एक्सप्रेस एंट्री में लाइव रखेंगे, मतलब अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखेंगे। और जब गवर्नमेंट आपको इनवाइट करेगी उसके थ्रू आप जो है फिर वो आगे, जब आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल प्रोफाइल में इनविटेशन आएगा एंड देन आप उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड देन आगे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन देंगे। जब आपकी अप्रूव हो जाएगी नॉमिनेशन ओंटारियो से, देन अकॉर्डिंगली आप आगे पॉइंट्स क्लेम करेंगे नॉमिनेशन के, एंड देन आगे अपनी पीआर फाइल करेंगे।
अच्छा देखिए, ये एलिजिबिलिटी टू अप्लाई द फेडरल स्किल वर्कर एक्सप्रेस एंट्री, ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो बेसिकली सिमिलरली मिलती-जुलती हैं, टियर 0, 1, 2, 3 के अंदर होना चाहिए, राइट? तो पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बताई हुई है, 1 ईयर कंटीन्यूअस एक्सपीरियंस चाहिए आपको 15 और 60 घंटे का। लैंग्वेज एबिलिटीज़ के हवाले से बताया हुआ है क्या-क्या स्कोर चाहिए, ठीक है ना? तो ये आप मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट करके आप फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के थ्रू 67 पॉइंट्स कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑफ कोर्स जब आप इस प्रोग्राम के थ्रू मीट करेंगे देन अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल एक्टिव होगी और आपने उसमें चूज़ कर दिया होगा ओंटारियो, कोई प्रॉमिस नॉमिनेशन के लिए आपने अपने आप को एक्टिव कर दिया होगा, तो देयर आर चांसेस कि ओंटारियो आपको पिक कर ले। सिमिलरली जी दूसरी स्ट्रीम जो है वो हमारे पास इसी के अंडर जो है ना दूसरी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो हमने क्लास, क्योंकि आपने आपको बताया है तो आपकी असेसमेंट इसमें होगी, इसके थ्रू होगी या इसके थ्रू होगी, ठीक है जी। तो दूसरी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है और इसमें भी ऑलमोस्ट वही सेम है, 1 वीक का एक्सपीरियंस और आपके जो है नॉक 0 1 2 3 टियर के अंदर आपकी कैटेगरी आनी चाहिए, ठीक है जी। आइट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी वही रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं, कनाडा में हैं, कनाडा से बाहर हैं। तो ईदर और, या तो आप एक्सप्रेस या तो आप अगर आप कनाडा में हैं ऑलरेडी तो आप ज़ाहिर है अपनी प्रोफाइल बना के एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू प्रोफाइल बनाएंगे और आपको एनपीएस के थ्रू इनविटेशन आना चाहिए। और अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी हैं तो जी आप ये पहले वाले ऑप्शन के थ्रू साथ जाएंगे, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई टू द फेडरल स्किल वर्कर एक्सप्रेस एंट्री, इसके थ्रू जो है वो आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और इसी के थ्रू आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसके हवाले से। हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओंटारियो से रिलेटेड वीडियोज़ बनाएँ, क्योंकि ये बड़ा ही काम का प्रोग्राम है, इसमें काफ़ी लोग इसके थ्रू इमिग्रेट कर चुके हैं और बहुत ही मशहूर है और काफ़ी लोग इसके थ्रू अभी तक इमिग्रेशन चल रही है। अच्छा जी, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत ये है, थोड़ा-सा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बड़ा चेंज हुआ है और इसके थ्रू जो है ना वो कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशंस को पिक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो है वो रीसेंट ड्रॉज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ ऑक्यूपेशंस को इनवाइट किया गया है। तो अगर इसमें से आपका कोई इन्विटेशन आपका ऑक्यूपेशन है, तो भई आप जो है ना पहली फुर्सत में अपने आप को रेडी करें, अपनी प्रोफ़ाइल को, अपना ईसी हो गया, क्योंकि आपने जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपके पास एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट होनी चाहिए, डिग्री वैल्यूएट आपकी हो रेडी। इसके साथ-साथ जो आपके पास आइल्स होना चाहिए रेडी, और इसके साथ-साथ वर्क एक्सपीरियंस सारी चीज़ें रेडी होनी। तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल रेडी हो, तो चांसेस हैं अगर इसमें से आपको कोई नॉक है तो जल्द से जल्द आपका पिक हो जाएगा और जैसे ही नॉमिनेशन मिलती है आगे फिर आपके लिए पीआर में बहुत आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बड़ी क्लियरली समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल हो जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन और मेरी कोशिश होगी जल्द से जल्द मैं रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये ओंटारियो का जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है इसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द आपको उसको, मेरी टीम या मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। इसके साथ-साथ ही हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वन्स अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बाय-बाय।